So next is application of drying. So student, in pharmaceutical industry or pharmaceutical product development, drying is a very essential step. So there are different types of application are available. So first is removing excess moisture. So student, कैसे drying excess moisture को remove करता है? तो आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी भी प्रोडक्ट में, खासकर हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म में, जो भी हमारा मॉइस्चर होता है, अगर वो एक्सेस क्वांटिटी में है तो हम उसे बाय यूजिंग हीट उसे लो कर सकते हैं। ठीक है, जितनी हमें रिक्वायर क्वांटिटी है हम उतना मॉइस्चर उसमें रख सकते हैं बाय यूजिंग ड्राइंग प्रोसेस। सो नेक्स्ट वन इज रिड्यूस मॉइस्चर लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी रिड्यूस मॉइस्चर लेवल में कैसे करना है कि कितना परसेंट हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया था कि बेसिकली ड्राइंग प्रोसेस में एक परसेंटेज होती है जिसके अंदर मॉइस्चर को बताया जाता है कि कितनी क्वांटिटी में आपके प्रोडक्ट में मॉइस्चर रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर हम उसे बिल्कुल ड्राई करेंगे तो मे बी वो जो प्रोडक्ट है वो ब्रिटल हो जाए और वो तुरंत टूट जाएगा। तो कुछ परसेंट लिमिट रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, तो ड्राइंग वहां पे मॉइस्चर लेवल रिड्यूस करके उस परसेंटेज लेवल तक लेके आ सकती है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग ऑफ हाईली थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? थर्मोलेबाइल मटेरियल है, थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं। इट मींस कि जैसे ही वो हीट के कांटेक्ट में आएंगे या टेम्परेचर आगे जाएगा, बियॉन्ड जाएगा, तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे हम ड्राइंग की टेक्निक लगाते हैं जिसमें हम डायरेक्ट ड्राई हीट नहीं देते हैं, वहां पे हम उसे फ्रीज ड्रायर करते हैं, या इस टेक्निक को लायोफिलाइजेशन भी कहा जाता है। सो बेसिकली इस टेक्निक में क्या होता है कि जो मॉइस्चर है वो डायरेक्ट सॉलिड टू गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस कि वो लिक्विड फेज में नहीं आएगा और जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो उसे नहीं मिल पाएगा और वो प्रोडक्ट है खराब होने से बच जाएगा। तो लायोफिलाइजेशन टेक्निक या डीप फ्रीजिंग के थ्रू हम उन प्रोडक्ट को ड्राई कर सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं या थर्मोलेबाइल हो सकते हैं। तो बाय यूजिंग ड्राइंग प्रोसेस हम इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज फ्री फ्लोइंग ऑफ मटेरियल। सो इट इज अ वेरी एसेंशियल स्टेप इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कैसे कि जब हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो हॉपर से लेकर जब पंच तक आता है या डाई या कैविटी तक आता है तो उसे मूव करना होता है। सो दैट इज नोन एज फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो अगर हमारे प्रोडक्ट में या हमारे पाउडर में जो हमारा रॉ मटेरियल है उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है तो वो वहां पे टेंडेंसी हो सकती है कि जो हॉपर है या अदर पार्ट्स हैं वहां पे वो चिपक जाए या वहां पे वो क्लॉग हो जाए, रुक जाए। तो इसीलिए हमारे मटेरियल का पूरा ड्राई होना जरूरी है, जिसकी वजह से फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव होगी और हमारा मटेरियल स्टार्टिंग टू एंड लेवल तक फ्री फ्लो होकर के आगे बढ़ सकता है। So next application is students to increase drug stability. So basically अनस्टेबल ड्रग क्या होती है कि जिसमें मॉइस्चर या इन्वायरमेंटल मॉइस्चर आने की वजह से वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाए। मे बी हम टैबलेट डोजेस फॉर्म बना रहे थे तो वहां पे मॉइस्चर की वजह से वो पहले ही डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाए या उसकी हार्डनेस कम हो जाए, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। तो जब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीटली मैन्युफैक्चर हो जाता है उसके बाद हम उसे ड्राई करते हैं जिससे जो उसमें ज्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चर प्रेजेंट है वो उसमें से रिमूव हो जाए और हमारा प्रोडक्ट स्टेबल हो जाए। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू इंप्रूव टैबलेट प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल। सो बेसिकली ड्राइंग में हम किस बात का ध्यान रखते हैं, जैसे कि टैबलेट की हार्डनेस, ठीक है, फ्राइबिलिटी और या क्रशिंग स्ट्रेंथ, हम इन चीजों पे बेसिकली ध्यान देते हैं। तो कैसे ड्राइंग इनको हेल्प करेगी? अगर हमारे प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है तो उसकी हार्डनेस लेस हो जाएगी, मींस वो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन में भी खराब हो सकता है। या अगर हमारे प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो उसकी फ्राइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि हमारे प्रोडक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है। सो नेक्स्ट वन इज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करेगा ड्राइंग? कि अगर हमारे प्रोडक्ट में जो भी हमने मैन्युफैक्चर किया है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो
नो डाउट उस मटेरियल का या उस रॉ मटेरियल का मास भी इंक्रीज हो जाएगा, मींस उसका वेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो बेसिकली वेट पे डिपेंड करती है कि कितनी क्वांटिटी में या कितने वेट में आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए एक्सेस मॉइस्चर को हमें निकालना जरूरी होता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी डिक्रीज हो जाती है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज टू इंप्रूव शेल्फ लाइफ। अब बेसिकली स्टूडेंट शेल्फ लाइफ कैसे होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है कि उतने टाइम में वो खराब होगा, ठीक है। अब जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट आ गया है तो वो उस लाइफ से पहले ही डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है या केमिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। और इससे बचाने के लिए हम ड्राइंग प्रोसेस करते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट वन इज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ड्राइंग प्रोसेस ने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी डिक्रीज किया और फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज किया। बट एक मेजर इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी में यूज करते हैं दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, जिसके लिए हम अपने ओवन का यूज करते हैं, जिसमें हम ड्राई हीट को प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ड्राइंग प्रोसेस में जो हमारे कंटामिनेशन होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है जो कि इम्प्योरिटी की फॉर्म में हमारे प्रोडक्ट में आ सकते हैं, उसको भी हम ड्राइंग प्रोसेस से किल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे माइक्रोबियल कंटामिनेशन होते हैं, अटैक होता है, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और उसको खत्म कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्राइंग प्रोसेस। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसको आपको लर्न करना है। तो एप्लीकेशन के नोट्स और इससे रिलेटेड नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिसका लिंक आप क्लिक करके टेलीग्राम तक जा सकते हैं और वहां से सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं इसका आंसर जल्दी ही आपको दूंगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो जल्दी से एक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टाग्राम के और टेलीग्राम के चैनल को फॉलो करें और वहां से आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तब तक के लिए कीप लाइक एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल द फार्मा पाठशाला। स्टे हेल्दी।